Hi, love you. So after CBO interview, what next? हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हमने इंटरव्यू दिया है तो हम ये सोचते भी हैं कि चलो हमारा फाइनल अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर एक कैसा लाइफ स्टाइल हमें मिलेगा, क्या पर्क्स होंगे, क्या सैलरी होगी। तो ये अमूमन हमारे जहन में सवाल आते हैं। उस सवाल से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपने चूँकि प्री क्लियर किया तो आपके पास जो ऑप्शन आपके पास आए हैं वो इंटरव्यू के हैं, जिसकी शुरुआत 18 से हुई थी और वो इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है आज के डेट में। लेकिन इंटरव्यू और ज्वाइनिंग से पहले एक बीच में आपका एक और पिलर है, एक और इम्तिहान है जो आपको पास करना है, दैट इज़ लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी सर्कल आपके हैं, जो SBI के नोटिफिकेशन में सर्कल आई थी, उस सर्कल के सामने उनके लैंग्वेज दिए हुए थे। तो उस सर्कल के सामने जो लैंग्वेज दिए हुए थे, उस लैंग्वेज को आपको पढ़ना, आपको लिखना और आपको समझना। अंडरस्टैंडिंग, रीडेबल और राइटेबल राइटिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपकी आती है, आपके टेस्ट पास करते हैं तो ही फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि अगर फाइनल सिलेक्शन हो गया तो क्या ये CBO का प्रोफाइल है, क्यों CBO के अपॉइंटमेंट हम आज के डेट में SBI कर रही है, तो ये आपको जानना है। देखिए CBO दैट इज सर्कल बेस्ड ऑफिसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चूँकि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर वैसे ऑफिसर जो आफ्टर क्लर्कल ग्रेड प्रमोट होते हैं और ऑफिसर ग्रेड में जाते हैं, तो हमेशा से एक कोई भी एम्प्लॉय के मन में ये इच्छा होती है कि चलो उनकी जो होम स्टेट है, उनकी जो होम टाउन है, वहाँ पे काम करें। इस कारण से कोई भी सेंट्रल सर्विसेज हो, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज़ कॉल्ड ICT, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ऑप्शन। तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन्होंने ICT डाल रखा है। आप अगर देखेंगे SBI की बात करूं तो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल से आए हुए अदर सर्कल्स में भरे हुए ऑफिसर्स हैं जो चाहते हैं कि रिपेट्रिएट होके अपने ही पेरेंट सर्कल में वापस जाएंगे। इस कारण से पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि जो जैसे महाराष्ट्र सर्कल है, जैसे अहमदाबाद सर्कल है, तो ये सर्कल से आपके पटना सर्कल या आपके लखनऊ सर्कल में जाने वालों की संख्या बहुत होती है। तो इसको एक कह सकते हैं कि आप पैरेलल में लाने के लिए सर्कल बेस्ड ऑफिसर का पोस्ट निकाला गया है और स्पष्ट आपको ये निर्देश दिए गए हैं कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर आर नॉट एलिजिबल फॉर ICT ट्रांसफ़र। तो आप अगर सर्कल बेस्ड ऑफिसर बन जाते हैं तो आप जिस सर्कल में आपकी ज्वाइनिंग होगी, तमाम उम्र आपको उसी सर्कल में रहने पड़ेंगे। तो CBO आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर ICT। साथ साथ CBO के साथ एक और बात रखी गई है, एक और भी उनके सामने लक्ष्मण रेखा है वो खींची गई है। वो ये है कि आप किसी भी कॉरपोरेट सेंटर के एस्टैब्लिशमेंट में आप उनके ऑफिसेज में नहीं जा सकते हैं। और तीसरा एक और लक्ष्मण रेखा डाला गया है, वो ये है कि आप जब तक स्केल 4 या 12 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीशन नहीं होती है, आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं हैं। तो ओवरऑल आप मान के चलें, चूँकि CBO का वो प्रोफाइल है जो स्केल 1 की ओर हम देखते हैं। जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर हमारे बैंक में आते हैं तो हम वो भी स्केल 1 होते हैं। तो आप भी जब बैंक में आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करेंगे CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर, तो आपकी भी जो स्केल होगी वो स्केल 1 की होगी, विच इज़ कॉल्ड JMGS, दैट इज़ जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल। तो ये JMGS का पोस्ट आपको 1 मिलेगा, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी का जो बेसिक होगा वो 36,000 होगी और 36,000 के बाद आपको 2 इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया है CBO के लिए वो ये है कि यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और RRB। तो इस कारण से 2 इंक्रीमेंट आपको और भी दिए जाते हैं और आपने अगर GIB CIB क्लियर कर रखी हो तो 2 और भी इंक्रीमेंट आपको मिलेंगे। अगर GIB CIB नहीं है तो आपकी बेसिक प्लस आपके 2 इंक्रीमेंट जो आपके एक्सपीरियंस के आधार पे, आपके 2 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको यहाँ पे दी जाती है, विच इज़ अराउंड 1450, है ना, 1450 रुपये का आपका ये इंक्रीमेंट है। उसके ऊपर 35% के अराउंड DA हैं, फिर सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस हैं। तो ये मान के आप चलें कि योर स्टार्टिंग सैलरी, ग्रॉस सैलरी वुड बी 71-72,000, बट इन हैंड जो आपको मिलेंगे आपके पे स्लिप में जो आपको रिफ्लेक्ट होंगे वो 54-55,000 के अराउंड। इट में भी 56,000 अगर DA बढ़ गया है। तो आप मान के चलें कि इन हैंड जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी स्टार्टिंग सैलरी वो 56,000 के अराउंड आपको क्रेडिट होगी। ये तो कैश कंपोनेंट है। इसके अलावा भी आपको कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड 5-in-1 सर्विस। जैसे अगर स्केल 1 की ओर आप ज्वाइन कर रहे हैं CBO तो 45 लीटर पेट्रोल के लिए आप एलिजिबल हैं।
आप न्यूज़पेपर के लिए एलिजिबल हैं, आप क्लीननेस के लिए एलिजिबल हैं। तो ये 5 ऐसी सर्विसेज हैं जिसकी अमूमन जो आपकी मंथली स्ट्रक्चर होगी वो अराउंड 10,500 के अराउंड होगी, जो हर महीने आपके अकाउंट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आपके अकाउंट में आएगा। आप जब ज्वाइन करेंगे तो 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड है। तो आफ्टर 6 मंथ यू विल बी कन्फर्म्ड एज CBO। तो 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड है। बहुत संतुलन में आपको 6 महीने आपको बिताने हैं, अच्छे काम करने हैं। तो आफ्टर 6 मंथ आप कन्फर्म ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो जाएंगे और कहलाएंगे। उसके बाद आपको ऑन रोल चाहे तो सर्विस मैनेजर या फिर फील्ड ऑफिसर के जो रोल हैं वो आपको डायरेक्टली दिए जाएंगे, है ना। तो चूँकि एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, इस कारण से ये बात मानी जाती है कि आप उसी एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करें और भी अच्छे तरीके से और अच्छी सर्विस अपने कस्टमर को हम दे सकते हैं। तो यही कारण है कि डायरेक्ट आफ्टर 6 मंथ आपको एक कंफर्म रोल दिया जाता है, ईदर एज ए फील्ड ऑफिसर, और अगर ब्रांच ऑपरेशन की बात अगर दी जा रही है तो आपको सर्विस मैनेजर का रोल असाइन किया जाएगा। आफ्टर 3 इयर्स आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड डिप्टी मैनेजर। यहाँ पे आप CBO के लिए आ रहे हैं तो आपकी जो डेजिग्नेशन होगी वो असिस्टेंट मैनेजर की होगी। आफ्टर 3 इयर्स आप जब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तो आप डिप्टी मैनेजर होंगे। तो ऐसे ही हर एक 3 सालों के बाद आपकी जो प्रमोशन है वो होती रहेगी, फ्रॉम स्केल 1 टू स्केल 2। आफ्टर 3 इयर्स अगेन यू विल बी एलिजिबल टू बिकम स्केल 3 मैनेजर, विच आर कॉल्ड मैनेजर। उसके फिर से 4 सालों के बाद आप चीफ मैनेजर स्केल 4, उसके फिर से 4 सालों के बाद आप स्केल 5, विच आर कॉल्ड AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर। देन आफ्टर स्केल 6 DGM, देन आफ्टर स्केल 7 GM, है ना। तो ऐसे स्केल का हायरार्की है। GM के बाद CGM, देन आफ्टर DMD, देन आफ्टर MD, देन आफ्टर चेयरमैन, लाइक दिनेश कुमार खाड़ा जो आज के डेट में हमारे चेयरमैन हैं। तो ये आपके बैंकों में आपका जो CBO का है वो जो पैरामीटर है वो मैंने आपको बताया। कितनी सैलरी मिलेगी वो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। LPT टेस्ट आपको पास करने हैं प्रायर टू ज्वाइन द बैंक। तो ये सारी जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इस कारण से आपने अभी इंटरव्यू अगर दे दिया है तो कोशिश आप करें कि आप जिस सर्कल के लिए आप जा रहे हैं उस सर्कल के लिए जो भी नोटिफाइड आपकी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज को आप समझें, उस लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और भी इम्पॉर्टेंट बातें लिखी हुई है आपकी नोटिफिकेशन, आप अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो वो ये है कि अगर 10th और 12th आपने पास किया है, इधर 10th और 12th, तो ये अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक बात और आप मान लें कि अगर 10th और 12th सर्टिफिकेट है तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर LPT टेस्ट, डायरेक्ट आपके पास ज्वाइनिंग आएगी एंड आपको SBI में बुलाया जाएगा। तमाम सी ट्रेनिंग आपकी होगी, आपको एक असाइन टास्क दिए जाएंगे, आपकी प्रमोशन होगी। बहुत अच्छी बैंक है, कस्टमर सर्विस आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करनी है। जो आज का जनरेशन का डिमांड है उस जनरेशन के डिमांड के आधार पर आपको अपनी सर्विस देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि आपकी सैलरी, आपका स्ट्रक्चर, आपका प्रमोशन, आपकी हायरार्की कैसा होगा, इस कारण से मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दिया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट वीडियो।